अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अल्लाह ताला की रहमत करम और शुक्र है। आज की रेसिपी करते हैं स्टार्ट। आज हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त सा मिक्स फ्रूट जैम विदाउट फ्लेवर, आर्टिफिशियल फ्लेवर और विदाउट फूड कलर। नेचुरल फलों से हम जैम रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने लिए है 5 से 6 मैंने इस तरह से सेब लिए हैं। उसको मैंने पानी में 1 चम्मच सिरके में डिप किया ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। यह भी टिप है आपके लिए। और आम लिया है, ये देख सकते हैं आप, ये एक मीडियम बाउल, मैक्सिमम 3 होंगे, 3 बड़े आम। और 1 प्याली भर के मैंने चीनी ली है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 मैंने नींबू लिया है, इसमें आप नींबू ही डालें। अगर सिरका है तो आप सिरका डाल सकते हैं, पर मैं इसमें नींबू डालूँगी। और मैंने इसमें पीच ली है, मैक्सिमम ये 5 से 6 पीच होंगे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जूसर लेंगे। इसमें मैं करूँगी आम को ग्राइंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम इसमें ऐसे शिफ्ट करेंगे और इसको हम अच्छा सा करेंगे ग्राइंड। बिस्मिल्लाह। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं ये पीच डालूँगी, वो भी इसी आम के पल्प में हम अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। और आप इसमें चीनी वगैरह ऐड ना कीजिएगा, फिर जैम नहीं बनेगा, जूस बन जाएगा आपका। इसी तरह ही मैं तमाम फल को इसमें डालूँगी और ज़बरदस्त सा हम अल्हम्दुलिल्लाह आम और हमारे जो आड़ू हैं वो ज़बरदस्त से ग्राइंड हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे सेब, वो भी थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम करेंगे ग्राइंड। बस इतना ही काफ़ी है। अब हम इसको करेंगे, ये कढ़ाई में शिफ्ट करेंगे और इसको हम पकने छोड़ देंगे। इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे। इसको हम बिल्कुल मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेम ऊंची रखेंगे और इसको अच्छी तरह से हम पकने देंगे। जैसे ही आप देखें इसमें बबल्स आने शुरू हो चुके हैं, तो आपने चीनी इसमें शिफ्ट कर देनी है। फिर ये चीनी में अच्छी तरह से कुक होता जाएगा और हमने तब तक कुक करना है तब जब तक चीनी का पानी इसमें अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए। ये देखिए, इसी तरह से ही आपने इसमें ये देखिए अपना स्पैचुला चलाते जाएं और ज़बरदस्त आपका जैम घर में ही होममेड रेडी होगा। साफ़ सुथरे फलों के साथ अपने घर में ख़ुद जैम रेडी करें। अब ये देखें इसमें बबल्स आने रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी ये चीनी। देख सकते हैं आप, ये प्याली भरकर मैंने इसमें चीनी डाली है। अगर आप कम मीठा लेते हैं तो इससे कम डालिएगा, अगर ज़्यादा लेते हैं तो आप इससे ज़्यादा डाल लीजिएगा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह से आपने भी स्पैचुला बीच में चलाते जाएं, इसका कलर अच्छा खासा चेंज हो जाएगा। ये थिक होना चाहिए, जिस तरह जैम हमारा थिक रेडी हमें चाहिए तैयार, हमें उसी पोजीशन में इसको ज़बरदस्त सा रेडी करना है। इसको मैं स्लो फ्लेम करूँगी और इसको 15 से 20 मिनट तक हम इसी तरह से चलाते जाएंगे। ज़बरदस्त सा जैम रेडी करें अपने साफ़ सुथरे हाथों के साथ। और जो हमने ख़ुद फल लिए होते हैं, हमें पता है कि किस क्वालिटी के हैं, किस क्वालिटी के नहीं हैं। और आप ज़रूर रेडी करें और देखिएगा कि आप ज़बरदस्त सा जैम रेडी करेंगे इंशाल्लाह। इसको हम पकने देंगे, क्योंकि ये आप देख सकते हैं अभी भी ये हमारा जैम रेडी नहीं हुआ, इसमें चीनी का भी पानी मौजूद है। ये अभी हम इसी तरह से इसको स्पैचुला चलाते जाएंगे और बस पकाते जाएंगे। इसमें कोई इतनी मेहनत नहीं है कि आप घर रेडी नहीं कर सकते। आप रेडी करें ज़बरदस्त सा जैम और इसको एंजॉय करें और बच्चों को भी दें, ताकि आपको ये पता हो कि आपने साफ़ सुथरे फलों के साथ अपने बच्चों को ये जैम रेडी करके दिया है और उनकी सेहत के लिए ज़बरदस्त रहेगा। मज़ीद 5 मिनट के लिए मैं इसको और कुक करूँगी। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता से ही
अल्हम्दुलिल्लाह थिक होना शुरू हो गया। उसके बाद हम इसको करेंगे डिश आउट। इसी तरह ही मैं इसको 5 मिनट के लिए और पकने दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं जैम हमारा रेडी है। अब मैं इसमें डालूँगी एक पूरा लेमन। सिरका हम ऐड नहीं करेंगे, लेमन ऐड करेंगे, उससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा और आप इसको 1 माह के लिए स्टोर भी कर सकेंगे। इसको 2 से 3 मिनट के लिए बस मैं पकने दूँगी, फिर हम इसको करेंगे ठंडा और फिर हम करेंगे इसको डिश आउट। हम आपको चेक भी करके दिखाते हैं, ये देखें। इस तरह से अगर ये रिबन फॉर्म में गिरता तो ये रेडी नहीं था। ये रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मैं बस सिर्फ 2 मिनट के लिए और पकाऊंगी, फिर हम इसको करेंगे ठंडा। अल्हम्दुलिल्लाह 3 मिनट गुज़र चुके हैं, हमारा जैम रेडी है। अब मैं इसको करूँगी ठंडा, फिर हम इसको करेंगे डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जैम यहाँ पर बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इस तरह से शीशे के जार में, आपके पास अगर कोई भी जैम का जार खाली है तो आप उसमें इसको शिफ्ट करें, प्लास्टिक से ज़रा अवॉइड करें। ये देखो, अब हम इसी तरह से इसमें सारा फिल करेंगे, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखो, अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि मैंने कितने फल डाले थे और कितना ज़्यादा हमारा जैम ये देखें रेडी है। अब मैं दूसरा भी कंटेनर भरूंगी तो आपको दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें ज़बरदस्त सा, ये देखें हमने ब्रेड पे भी अप्लाई किया और आप भी ट्राई करें जैम। लाइक करें अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।